सर्वप्रथम आप सभी को ध्यान दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पत्रकार महासंघ सप्तरी को बहुत बहुत साधुवाद इस सुंदर आयोजन के लिए। इस आयोजन के लिए मुझे आमंत्रित करने का कार्य मुख्य रूप से श्री मिहिर ठाकुर जी और उनकी मिसेस श्रीमती रंजू झा जी ने किया है। अगले करीब 45 से 50 मिनट में ध्यान के ऊपर कुछ सारगर्भित बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा और कुछ सूक्ष्म ध्यान विधियाँ, सरल ध्यान विधियाँ जो कि बहुत बहुत प्रभावशाली हैं, इफ़ेक्टिव हैं, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपने व्यस्त जीवन शैली में उसको अपना सकें और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत कर सकें। बचपन में एक कहानी मैंने सुनी थी, संभव है आप सभी ने सुनी होगी। एक गुरु हैं और गुरु अपने एक शिष्य को लेकर देश भ्रमण पे निकले हैं। अपने शिष्य को दुनिया दिखा रहे हैं, देश दिखा रहे हैं। तो घूमते घूमते गुरु और शिष्य एक नगर में पहुंच गए हैं। विचित्र नगर है, सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत प्यारा है। गुरु और शिष्य बैठते हैं एक वृक्ष के नीचे। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं नगर घूमना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि अवश्य जाओ, घूम के आओ। शिष्य जाता है, नगर घूमता है और घूम के आता है तो बड़ा प्रसन्न है, खुश है। गुरु से कहता है कि गुरुदेव इससे ज़्यादा अद्भुत नगर, इससे ज़्यादा अद्भुत शहर तो मैंने देखा ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि क्या हुआ, क्या अद्भुत है यहाँ पे, क्या देख लिया तुमने? तो शिष्य कहता है कि यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि हर चीज़ एक ही मोल पे बिक रही है, हर चीज़ की कीमत एक ही है। जिस भाव साग सब्जी बिक रही है उसी भाव मेवा मिष्ठान भी बिक रहे हैं, पेड़े भी उसी भाव बिक रहे हैं, रसगुल्ले भी उसी भाव बिक रहे हैं। ये नगर तो ठहरने जैसा है, यहाँ हमें रहना चाहिए। तो गुरु कहता है कि सुन पगले, ये पागलों का नगर मालूम होता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग ले। और यहाँ का राजा, मैं तो कहता हूँ कि वो सबसे अव्वल दर्जे का पागल रहा होगा। गुरु कहता है कि ऐसे नगर में हमें नहीं ठहरना चाहिए, लेकिन शिष्य को ये बात ठीक नहीं लगती है। शिष्य कहता है कि मैं यहाँ पे आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। गुरु कहता है कि ठीक है, तुझे रुकना हो तो रुक, मैं तो चला। गुरु चला जाता है, वहाँ से शिष्य रुक जाता है। और शिष्य चूँकि लालची है तो जो भी उसे पसंद आता है, खाने पीने की जो भी चीज़ें एकदम औने पौने दामों पे मिल रही हैं, खूब खाता है, खा पी के एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। उस राज्य में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपराध करता है और उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। तो जिस दिन उसको फांसी दी जानी है, फांसी की तारीख मुकर्रर हुई है, उसको फांसी देने के लिए बुलाया जाता है। तो जल्लाद ने जो फंदा बनाया है उस मुजरिम के गले के लिए, वो फंदा उसके गले से बड़ा निकल जाता है। गला पतला है मुजरिम का और फंदा बड़ा बन गया है। तो ये बात राजा के मंत्रियों के बीच जाती है कि फंदा बड़ा हो गया, अब क्या करें? तो सब सलाह मशविरा करते हैं, राजा से पूछते हैं कि आप क्या करें? तो राजा कहता है कि ये कोई बड़ी बात थोड़े है, ये कौन सी मुश्किल बात है? अरे फंदे का जो साइज है उस साइज का गला ढूंढो, ऐसा इंसान ढूंढो जिसके गले का साइज फंदे के साइज का हो, उसको पकड़ के दे दो फांसी। आसान है, ठीक है। सिपाहियों को भेजा जाता है कि ढूंढो ऐसा कोई इंसान जिसके गले का साइज फंदे के साइज का हो। सिपाही निकल जाते हैं। इस बीच में वो गुरु का जो चेला है, शिष्य है, खा पी के मोटा तगड़ा हो गया है, पकड़ में आ जाता है। वो उसको पकड़ के लाते हैं, गले में डाल के देखते हैं, फंदा एकदम बराबर बैठता है। कहते हैं कि इसी को लटकाओ। वो पूछता है कि मुझे क्यों लटका रहे हो, मैंने क्या किया है? कहते हैं कि तुमने कुछ किया थोड़े है। मामला ऐसा है कि जिसको फांसी दी जानी थी उसका गला पतला है, फंदा बड़ा बन गया है। तुम्हारे गले के साइज से फंदे का साइज मिल रहा है, इसलिए तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का हुक्म राजा ने दिया है। तब उसको गुरु की बात याद आती है, अपने गुरु की। कहता है कि गुरु ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये पागलों का नगर मालूम होता है। अपराध मैंने कुछ किया नहीं है और यूं ही मुझे ये फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गुरु को याद करता है कि गुरुदेव बचाओ, आंख बंद करके स्मरण करता है। कहानी कहती है कि गुरु वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
और उसके बाद ये गुरु के सामने रोता है, छटपटाता है। गुरु ने कहा कि देख, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी ना, मना किया था, तू माना नहीं, खैर घबरा मत, अब मैं आ गया हूँ। जैसे ही इसको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी होती है, गुरु वहाँ पे एंट्री लेते हैं और आके राजा से कहते हैं कि राजन रुको, ये क्या कर रहे हो? तो राजन कहते हैं कि फांसी दी जा रही है, आप देख नहीं रहे महात्मन। गुरु कहता है लेकिन गलत आदमी को फांसी दे रहे हैं आपको शायद पता नहीं है कि ये जो मुहूर्त है फांसी देने का, वो बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो व्यक्ति भी मरेगा, जिसको भी फांसी दी जाएगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला, सीधा स्वर्ग एकदम। ऐसी बढ़िया तिथि है ये। तो राजा कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? अरे तो मैं किसी और को क्यों भेजूं स्वर्ग, मुझे खुद स्वर्ग जाना है। मैं भी तो जीवन भर यही सोचता रहा हूँ कि स्वर्ग जाना है मुझे, हटाओ इसको, मैं चढ़ूंगा फांसी। और इस तरह से राजा फांसी के फंदे पे लटक जाता है और गुरु अपने शिष्य को लेकर वहाँ से भागता है। तो कहानी तो खैर हास्य के लिए थी, लेकिन हास्य के पीछे भी एक संदेश है। हमारा जो जीवन है वो बाहर से संचालित नहीं होता है। इस बात को हमें बहुत बहुत ठीक से समझना होगा। हमारा जीवन भीतर से संचालित होता है। जैसे एक बीज है, उस बीज को आप भूमि में गाड़ते हैं तो वो बीज भीतर से बाहर की तरफ अंकुरित होता है। बीज के भीतर जो जीवन छुपा है ना, वो भीतर से बाहर की तरफ प्रकट होता है और धीरे धीरे विकसित होते होते एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है बहुत छोटा होता है। जिस समय स्त्री गर्भ धारण करती है उस समय उसके गर्भ में आने वाला जो शिशु है वो इतना छोटा है, बिल्कुल एक बिंदु की तरह है। लेकिन जब वो धीरे से विकसित होके 9 महीने में 2.5-3 किलो का हो जाता है, तब माँ के गर्भ से वो बाहर आता है। बाहर आया है, 3-4 किलो का वजन है, उसके बाद वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है। फिर आप देखते हैं कि 20-25 साल में वो 6 फीट का गबरू जवान हो जाता है। तो उसको 6 फीट का बनाने के लिए क्या बाहर से उसके हाथ और पैर को खींच के लंबा किया गया है? ऐसा तो नहीं किया गया है ना। 1.5 फीट से 6 फीट वो कैसे हुआ है? भीतर से विकसित होते होते हुआ है। इसका अर्थ है कि जीवन को विकसित करने वाली जो शक्ति है वो हमारे भीतर बैठ के कार्य कर रही है, अंदर बैठ के वो हमें संचालित कर रही है। मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं बाहर की प्रेरणा से बोल रहा हूं? नहीं, मेरे भीतर एक शक्ति है जो मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। उसे हम प्राणों की शक्ति कहते हैं। यदि वो शक्ति अभी इस शरीर का त्याग कर दे तो ये शरीर यहीं पर रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। यदि आपके भीतर जो प्राणों की शक्ति बह रही है वो आपके शरीर को छोड़ दे तो आपका शरीर परा रहेगा लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो कुछ भी भीतर से हो रहा है बाहर की तरफ वही जीवन है। जीवन की अभिव्यक्ति भीतर से बाहर की तरफ हो रही है, ये पहली बात हमें सुनिश्चित कर लेनी है। जीवन का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर कितने भी आप तीर्थ कर लीजिए, दूर दूर चले जाइए, पवित्र से पवित्र स्थान के दर्शन कर लीजिए, लेकिन अंततः जीवन का स्रोत कहाँ है? भीतर है। भीतर अगर नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली बात रही। इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि जिस नियम के अनुसार इस सृष्टि का संचालन हो रहा है उसी नियम के अनुसार इस जीवन का संचालन भी हो रहा है। जिस नियम से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है उसी नियम के अधीन हमारा ये शरीर भी है, हमारा जीवन भी है, उसी नियम के अनुरूप चल रहा है। तो सृष्टि के इस नियम को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने बड़ा बड़ा लंबा समय दिया। बहुत लंबे समय तक घंटों आंख बंद करके अपने भीतर डूबे रहे, अपने मन को समझा, अपने शरीर को समझा और समझ समझ के उन्होंने ये कहा कि जिस नियम से ये चलता है उसी नियम से ये भी चलता है। जिस नियम से ये अंड चल रहा है, पिंड चल रहा है, उसी नियम से ये ब्रह्मांड भी चल रहा है। यथा पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में भी है। और वो नियम जो इस सृष्टि को चला रहा है और जो हमारे इस जीवन को चला रहा है, उस नियम को उन्होंने ऋत कहा। ऋत
अर्थात वो नियम, वो कानून जिसके सहारे ये पूरी सृष्टि संचालित हो रही है और चल रही है। उस नियम को हमारे ऋषियों ने समझा और उसका उपदेश हमें किया। तो जब उन्होंने उसका उपदेश किया तो उसी उपदेश को धर्म कहा गया। धर्म अर्थात सृष्टि के जो मूलभूत नियम हैं, जिनको ऋत कहा गया है, उनका उपदेश। और उन्हीं उपदेशों के आधार पे धर्मशास्त्र बने, चाहे वो इस्लाम बना है, चाहे वो हिंदू शास्त्र बने हैं, चाहे बाइबल बनी है, कुरान बना है। जो भी धर्मशास्त्र बने वो किसी न किसी धार्मिक अनुभोक्ता के अनुभव के आधार पे बने। उसने अपने भीतर ऋत को अनुभव किया, जीवन के नियम को अनुभव किया और उसका उपदेश किया, तो उससे धर्मशास्त्र बने हैं। पुराने जो समाज होते थे उसमें 3 स्तर होते थे शासन के। सबसे जो ऊंचा स्तर होता था वो कोई आत्मज्ञानी होता था। उसके बाद जो स्तर होता था वो राजा होता था, और उसके बाद जो स्तर होता था वो प्रजा होती थी। 3 स्तर पे समाज चलता था। सबसे ऊपर कोई ऋषि बैठा है, वो राजा को उपदेश कर रहा है, वो राजा का मार्गदर्शक है, और जिस तरह का वो उपदेश कर रहा है उसी उपदेश के अनुरूप राजा अपने शासन को, अपने प्रशासन को चलाने का प्रयास कर रहा है। ऋषि जो है उसके पास ऋत है। ऋषि ने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से, साधना से ऋत को अनुभव किया है अपने भीतर, ब्रह्मांड के नियम को, धर्म को अपने भीतर अनुभव किया है। उसी धर्म का उपदेश वो राजा को कर रहा है, और उसी धर्म के अनुरूप राजा समाज को, प्रजा को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये 3 स्तर होते थे। ठीक वही चीज़ हमारे शरीर में भी आप देखेंगे। हमारे शरीर की जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वो है हमारी आत्मा। उसके बाद हमारी बुद्धि आती है, और उसके बाद मन और हमारी इंद्रियां आती हैं। तो मन और इंद्रियों को इकट्ठा मिला के आप प्रजा कह लीजिए, बुद्धि को आप राजा कह लीजिए, और आत्मा को आप वो ऋषि कह लीजिए। समाज में जो ऋषि का दर्जा है वही दर्जा हमारे भीतर आत्मा का है। यानी आत्मा के संपर्क में जब आप आते हैं तो आत्मा से आपको इंट्यूशन मिलता है, अंतर्ज्ञान मिलता है, और उसी अंतर्ज्ञान के सहारे जब आपकी बुद्धि मन को और शरीर को निर्देश करती है तब आपका जीवन सुंदर ढंग से चलता है। आज हमारे समाज को जिस तरह के शासक प्रशासक की ज़रूरत रह गई है वो आज हमारे समाज में उपलब्ध नहीं है। किस तरह का शासक, किस तरह का प्रशासक हमें चाहिए? राजा जनक जो हैं उनको हम विदेह कहते हैं, उनको हम राजर्षि कहते हैं। उनको हम राजर्षि क्यों कहते हैं? ये राजर्षि जो शब्द है बहुत बहुत प्यारा शब्द है। राजर्षि 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजा और ऋषि। ऋषि मतलब आत्मज्ञानी, जिसके भीतर आत्मा का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, ऋत का ज्ञान है। और राजा अर्थात जो प्रजा को शासन देने में कुशल है, जो व्यवस्था चलाने में कुशल है। समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है। अगर समाज में ऋषि हो और राजा ना हो तब भी समाज ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऋषि तो ध्यान में डूबा रहेगा। उसको क्या मतलब है समाज में कहाँ लूटपाट हो रही है, कहाँ बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा है। ऋषि को इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। वो धार्मिक उपदेष्टा है, वो अपने आनंद में डूबा रहना पसंद करेगा। अगर समाज में राजा हो, ऋषि ना हो, तब भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि राजा को निर्देश कौन देगा? राजा को जब सही निर्देश ही नहीं मिलेगा तब भी शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तब भी समाज विचलित हो जाएगा। इसलिए समाज को स्वस्थ ढंग से चलाने के लिए हमें ऋषि और राजा दोनों की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे पास जितना विशाल समाज है उस समाज में राजा तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन ऋषि बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत थोड़े हैं। इतने थोड़े हैं कि उनका प्रभाव करीब करीब शून्य है, उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है समाज पे। तो अभी की जो ज़रूरत है वो ये है कि हम ऋषि को और राजन को एक साथ मिला दें। अर्थात ऋषि का जो कर्तव्य था वो राजा अपने ऊपर उठा ले। राजर्षि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए, राजर्षि का क्या अर्थ होता है? जब सत्ता और साधना आपस में मिलते हैं तब राजर्षि पैदा होता है। जब शासन और आत्मज्ञान आपस में मिलते हैं तब राजर्षि पैदा होता है। जब बल और विवेक आपस में मिलते हैं
तब राजर्षि पैदा होता है। राजा जनक राजर्षि हैं, श्री राम राजर्षि हैं, कृष्ण राजर्षि हैं, मार्कस ऑरेलियस राजर्षि है, सम्राट अशोक राजर्षि है। राजा जनक का निर्देशन कौन कर रहे हैं? अष्टावक्र कर रहे हैं। श्री राम का निर्देशन कौन कर रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देशन किसने किया? संदीपनी ने किया है। सम्राट अशोक का निर्देशन कौन कर रहा है? बुद्ध की देशनाएं कर रही हैं। मार्कस ऑरेलियस का निर्देशन कर रहे हैं ग्रीक के अनेक दार्शनिक फिलोसोफर्स। और ठीक इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर हैं, वो भी राजा ऋषि हैं, राजा होते हुए भी ऋषि हैं, और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि योगेश्वर है। तो ये जो संकल्पना है राजर्षि की, उसकी आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि राजर्षि कौन हो सकता है? क्या राजर्षि सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है? क्या राष्ट्रपति ही राजर्षि हो सकते हैं? मुख्यमंत्री ही राजर्षि हो सकते हैं? या कौन राजर्षि हो सकता है? वास्तव में राजर्षि जो है उसके विषय में मैंने आपको बताया कि जब सत्ता और साधना एक साथ मिलते हैं तब वहाँ से राजर्षि पैदा होता है। सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब है कि जहाँ किसी भी प्रकार का बल है, प्रभावित कर देने की क्षमता है, उसको हम सत्ता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, अपने ज्ञान से वो समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ज्ञान बल है, ज्ञान बल है। कोई व्यक्ति यदि धनवान है तो अपने धन से वो समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। धनवान के पास भी बल है, धन बल है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पे है तो उसके पास भी पावर है, पद पावर है, तो पद से वो समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कोई व्यक्ति अगर यशवान है, उसके पास अगर कीर्ति है, वो बहुत पॉपुलर है, जैसे हमारे फिल्म अभिनेता होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पास भी समाज को प्रभावित कर देने की क्षमता होती है, क्योंकि उनके पास यश है, नाम है, शोहरत है। तो जहाँ पद है, जहाँ सत्ता है, जहाँ धन है, जहाँ प्रतिष्ठा है, या जहाँ ज्ञान है, ये लोग समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनके पास किसी न किसी तरह का बल है। जैसे शिक्षक, देखने में तो लगता है कि छोटा पेशा है, लेकिन एक शिक्षक अगर 40 बरस तक पढ़ाता है तो वो हजारों बच्चों को ज्ञान देता है। हजारों बच्चे उसके मार्गदर्शन लेते हुए आगे समाज में बढ़ते हैं, और जो कुछ भी उसने सिखाया है उसको वो समाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षक के पास ज्ञान की शक्ति है, पूंजीपति के पास धन की शक्ति है, नेता के पास सत्ता की शक्ति है, सेलिब्रिटी के पास, अभिनेता के पास लोकप्रियता की शक्ति है। तो ये जो शक्तियां हैं, इन्हीं शक्तियों के साथ अगर हम साधना का मेल कर दें, शिक्षक सिर्फ ज्ञान बांटने का इंस्ट्रूमेंट न रह जाए, बल्कि ज्ञान के साथ साथ वो विवेक भी प्रदान करने का इंस्ट्रूमेंट बने, तो वहाँ से राजर्षि पैदा होता है। अभी हमारा शिक्षक क्या पढ़ाता है? मान लीजिए एक शिक्षक है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है, तो उसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ाने से मतलब है, वो बच्चे को क्या मोरालिटी दे रहा है उस मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं। गणित का शिक्षक है, वो मोरालिटी नहीं सिखा रहा है। साइंस का शिक्षक है, वो मोरालिटी थोड़े सिखा रहा है। साइंस का शिक्षक आपको साइंस पढ़ा रहा है, उसके बाद आप सिनेमा देखने जाते हैं कि कहाँ अफेयर चलाते हैं कि क्या करते हैं, उससे साइंस के टीचर को कोई मतलब नहीं है। तो टीचर अभी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का माध्यम है, वो विवेक देने का माध्यम नहीं बना है। वो कब बनेगा? जब शिक्षक स्वयं ज्ञान के साथ साधना का मेल करेगा, जब शिक्षक स्वयं राजर्षि बनेगा, शिक्षक एक मिसाल बनेगा। वो सिर्फ टीचर नहीं होगा, बल्कि वो गुरु की तरह होगा, वो याज्ञवल्क्य की तरह होगा, वो खुद अष्टावक्र की तरह होगा, वो भी संदीपनी की तरह होगा। जब वो संदीपनी की तरह बनेगा तभी तो उसके पास से कोई श्री कृष्ण पैदा हो सकता है। आज के हमारे जो शिक्षक हैं वो ये आशा करते हैं बच्चों से कि बच्चे हमें गुरु की तरह आदर दें, लेकिन बच्चे आपको गुरु की तरह आदर तो तब देंगे ना जब आप गुरु की तरह जीवन जिएंगे। बच्चे देख रहे हैं कि आप बाजार में खड़े होकर पान चबा रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं अपने भाई के साथ और अपने माता पिता के साथ, और फिर आप आशा करते हैं कि बच्चे आपको गुरु की तरह आदर दें। नहीं दे पाएंगे। वो आपको राजर्षि होना होगा। अगर एक शिक्षक राजर्षि होता है तो हजारों बच्चों को वो प्रभावित कर सकता है, हजारों बच्चों के जीवन में वो सच्चे धर्म को, सच्चे ध्यान को और सच्चे उपदेश को पहुंचा सकता है। इसी तरह से अगर हमारा फिल्म अभिनेता है, अगर वो राजर्षि हो जाए तो सोचिए वो कितने लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता।
उसको फॉलो करने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हैं। लेकिन वो फिल्म अभिनेता क्या करता है, 50 बरस की उम्र हो गई है उसकी, और वो शर्टलेस होके, बॉडी दिखा के, 50 बरस की उम्र में भी बॉडी दिखा दिखा के अपनी तस्वीरें पोस्ट करता है वो। ये टुच्ची सी बात है। इससे आप समाज को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। हमारे राजनेता हैं, जब भी छुट्टियां मिलती हैं उनको कि संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, महीने भर की छुट्टी है, वो क्या करते हैं, वो थाईलैंड पहुंच गए हैं, वो इंडोनेशिया, वो पहुंच गए हैं गोवा, और वहाँ जाके पिकनिक मनाते हुए अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं। अब ये पिकनिक मनाते हुए आपकी फ़ोटो जब युवा पीढ़ी देखेगी, जब समाज देखेगा, तो क्या सोचेगा कि जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है, गोवा जाना, इंडोनेशिया जाना, थाईलैंड जाना, मौज मस्ती करना, बिजनेस क्लास में सफ़र करना और वीडियो बना बना के पोस्ट करना। उनको लगेगा कि यही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, तो वो भी इसी के लिए प्रयास करेंगे। और वो देखेंगे कि जब हम सही रास्ते से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो फिर वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, और उस शॉर्टकट में फिर बहुत गलत चीज़ें होंगी। आज हमारे समाज का जो युवा है वो बहुत गुमराह है। आप सोचते हैं कि भाई हम शिक्षा लेके, सही मार्गदर्शन लेके सही जगह पे पहुँचें, लेकिन आज के युवा के पास सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया उसको शॉर्टकट देता है। सोशल मीडिया कहता है कि तुम चाहे जैसी भी उल जुलूल हरकत करो, हम तुम्हें पॉपुलर बना देंगे। सोशल मीडिया पे आप देखिए कि जो लोग बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो जाते हैं वो कोई बहुत भले लोग नहीं होते। भले लोगों को सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने में बहुत लंबा समय लगता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि उस पर जितने गंदी चीज़ें की जाती हैं वो उतनी ही तेज़ी से पॉपुलर होती हैं। आदमी जब अकेले में होता है ना, तो नकारात्मक चीज़ें अपने फ़ोन पे देखना ज़्यादा पसंद करता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो जब अकेले होते हैं तो प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं। अधिकांश लोग जब अकेले होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो नकारात्मक चीज़ें देखते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि वो पॉर्न देखते हैं। पॉर्न का जो ट्रैफिक है इंटरनेट पे, आपको पता है 70% इंटरनेट पे जो सामग्री देखी जाती है वो पॉर्न है, गंदी चीज़ें हैं वो। और वो आज हमारा युवा भी देख रहा है, हर कोई देख रहा है। तो इस भटकते समाज को, इस युवा पीढ़ी को अगर कोई मार्गदर्शन दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? वही लोग जो कि कहीं ना कहीं रोल मॉडल हैं इस समाज के। टीचर रोल मॉडल होते हैं, सेलिब्रिटीज़ रोल मॉडल हैं, नेता कहीं ना कहीं रोल मॉडल होते हैं। जिनका समाज के ऊपर प्रभाव है, बड़ी जनसंख्या के ऊपर जिनका प्रभाव है, वही तो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये उनका जिम्मा है कि वो इस बात को समझें कि आज हमें धर्म को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि समाज हमारी देखा देखी कर रहा है। आज यहाँ बैठ के मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, या तो कुछ लोग लाइव सुन रहे हैं, या फिर 2-4 दिन के बाद इसको हज़ारों लोग सुनेंगे। तो जो कुछ भी मैंने बोला है, जो भी मैंने सुना है, उसको लोग सुनेंगे ना, और सुन के उस पर अमल तो करेंगे। लेकिन इसी समय जब मैं यहाँ पे बैठ के आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, हज़ारों लोग हैं जो बैठ के ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो कि समाज के लिए स्वस्थ नहीं है, नेगेटिव है, गाली गलौज करने वाले कंटेंट हैं। ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट में गाली गलौज करते हैं, और उनके व्यूज़ मिलियन में हैं, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि नेगेटिव चीज़ें अगर उस पर ज़्यादा देखी जाती हैं तो वो नेगेटिव चीज़ों को ही प्रमोट करता है। वो कोई इंसान नहीं चला रहा है उसको। जिस तरह की चीज़ उस पर ज़्यादा देखी जाती है, उसी तरह की चीज़ को वो ज़्यादा फैलाता है। वो तो मशीन है, डेड मशीन की तरह वो काम कर रहा है यूट्यूब। इसलिए हमारे समाज में अब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैल रही हैं। तो जो भी थोड़े बहुत सार्थक लोग हैं, जो स्वस्थ सोच विचार रखते हैं, उनका ये जिम्मा बन जाता है कि हम अपने जीवन में अध्यात्म को लाएं, अध्यात्म को उतारें। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने प्रभावित किया समाज को, जिस तरह से युधिष्ठिर ने प्रभावित किया है एक युग को, जिस तरह से जनक ने प्रभावित किया है हमारे मानस को, इसी तरह से हम भी समाज के ऊपर थोड़ा बहुत सार्थक प्रभाव छोड़ जाएं। अब आप सोचेंगे कि ये होगा कैसे? हमारे भीतर जो रित है, जो रित बह रहा है, विधाता का नियम है, उसको हम कैसे जानेंगे? क्या रास्ता है? ऋषियों ने उसको कैसे जाना था? देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जीवन जो है वो भीतर है। जीवन को चलाने वाला भी भीतर बैठा है। भीतर से बैठ के वो इस जीवन को संचालित कर रहा है। आज सुबह आपने नाश्ते में एक केला खाया है, लेकिन वो केला आपके भीतर जाके
खून बन जाएगा, मांस बन जाएगा, हड्डी बन जाएगा, आपकी बुद्धि बन जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बन जाएगा। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी है जिसमें हम केला डालें और वो मशीन उधर से खून बना दे, मांस बना दे, हड्डी बना दे। ऐसी कोई मशीन अभी तक विज्ञान नहीं बना पाया है। लेकिन ये मशीन जिसको परमात्मा ने बनाया है, ये मशीन चमत्कार कर रही है कि आप इसमें रोटी डालते हैं और वो रोटी भीतर जाके खून बन जाती है, मांस बन जाती है। तो चमत्कार तो है ना। जीवन को चलाने वाला इसके भीतर बैठा है। तो यदि हमें उसको जानना है, उसको समझना है, तो हम कैसे जान सकते हैं? भीतर जाके जान सकते हैं। भीतर से वो कैसे काम कर रहा है, वहां तक पहुंचना हो तो हमें किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहां से दूर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहां से दूर कहीं भी आप जाते हैं तो आप भटकते हैं। यदि सच में ही आपको ईश्वर की तलाश है तो तीर्थ नहीं जाना है। आदि शंकराचार्य ने कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति सर्वमते। कोई व्यक्ति चाहे तीर्थ चला जाए, गंगा सागर कर ले, हजारों दान कर दे, उपवास कर ले, तब भी उसको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान बाहर जाके होता ही नहीं है। ज्ञान होता है भीतर जाके। भीतर जाना मतलब क्या? भीतर जाना मतलब सिंपल तरीके से अपनी गतिविधियों को छोड़ के, आंखें बंद करके और अपने अंदर निहारना कि मेरा मन किस तरह से काम करता है, मेरा शरीर किस तरह से काम करता है, और क्या शरीर और मन के अलावा भी कोई तीसरी चीज है मेरे भीतर जो काम कर रही है। कि मेरे भीतर ये जो क्रोध उठ जाता है वो कहाँ से उठता है, कि मेरे भीतर ये जो काम वासना जोड़ मारती है वो कैसे जोड़ मारती है, कहाँ से आ रही है। मेरी आंखों के सामने से कोई स्त्री गुजर गई है और भीतर काम वासना का झटका लगा है, ये झटका कहाँ से उठा है? बाहर से आया है कि भीतर से आया है? उठा तो भीतर ही है, तो जरूर भीतर से ही उठा होगा। क्रोध भी भीतर से ही उठा है, तो जरूर अंदर ही कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो उसको ज़रा देखने की कोशिश करूं, ज़रा मैं अपने को समझने की कोशिश करूं कि ये शरीर और ये मन किस तरह से काम करते हैं। अपने शरीर और अपने मन को समझने की ये जो पूरी की पूरी प्रणाली है ना, इसी को हमारे ऋषियों ने ध्यान कहा था। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते हैं। ध्यान करने की चीज़ नहीं है, उसमें करना है नहीं। ध्यान का मतलब अवलोकन है, ध्यान का मतलब आत्मनिरीक्षण है, ध्यान का मतलब आत्मदर्शन है कि मैं ज़रा अपने को देखूं तो सही कि मैं हूं क्या। बचपन से अभी तक संसार आपको यही सिखाता आया है कि आप बाहर ध्यान दीजिए। गणित के मास्टर जी आते थे, बच्चों इधर बोर्ड पे ध्यान दो। आपका ध्यान खींच रहे हैं वो बोर्ड पे। घर पे हो, माता पिता कहते हैं हमारी तरफ ध्यान दो। जब आप समाज में जाते हैं, बाजार में गुजरते हैं, तो बड़े बड़े इश्तहार लगे हैं, बैनर लगे हैं, फिल्मों के पोस्टर लगे हैं, कंपनियों के बड़े बड़े बैनर लगे हैं, विज्ञापन लगे हैं। वो सारे विज्ञापन कहते हैं कि हमारी ओर ध्यान दो। आपने देखा है कि कंपनियां बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, इश्तहार 25 फीट 30 फीट लंबे चौड़े बैनर टांगे जाते हैं। ये वोडाफोन है, ये एयरटेल है, ये माइक्रोमैक्स है, न मालूम क्या क्या। इतने बड़े बड़े बैनर क्यों लगाए जाते हैं ऐड के लिए? क्या वो छोटा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा? दिखाई तो दे जाएगा, लेकिन बड़ा बैनर आपका बड़ा ध्यान लेता है, ज़्यादा ध्यान खींचेगा। और हर कोई चाहता है कि हमें तुम ज़्यादा ध्यान दो। घर में आपने देखा होगा, 2 बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। मम्मी ज़्यादा प्यार किसको करती है? एक कहेगा मुझे ज़्यादा प्यार करती है, दूसरा कहेगा मुझे ज़्यादा प्यार करती है। झगड़ा हो जाएगा। फिर मम्मी के पास जाते हैं वो प्रमाण खोजने के लिए। मम्मी से पूछते, मम्मी बताओ दोनों में से किसको ज़्यादा प्यार करती हो? अब मम्मी समझती हैं कि अगर बता दूं तो झगड़ा हो जाएगा, तो मम्मी थोड़ा डिप्लोमेटिक होती हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि बेटा हम दोनों को प्यार करते हैं, दोनों मेरे लिए एक जैसे हो, दोनों मेरी आँख के तारे हो। क्योंकि मम्मी बच्ची नहीं है, उनके अंदर बचकानापन नहीं है, इसलिए उन्होंने समतुल्यता लाने की कोशिश की है। तो आपका ध्यान खींचने की कोशिश निरंतर कर रहा है ये संसार, और निरंतर ही आप अपना ध्यान बाहर की तरफ दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं। लेकिन अपने को तो आप ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने को कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप? 24 घंटे में क्या 10 मिनट भी ऐसा होता है जब आप बैठ के अपने को समझने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र 50-60 बरस हो गई हो और आप घोषणा कर सके हाथ उठा के कि मैंने अपने आप को समझ लिया है?
मैंने जान लिया है अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्रोध कहाँ से आता है, लोभ कहाँ से उठती है, ईर्ष्या क्यों आ जाती है, मैंने समझ लिया है। ऐसी घोषणा करनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप देखते हैं कि उम्र तो 70 बरस हो गई है, लेकिन अब भी काम वासना भीतर बैठी हुई है, कहीं ना कहीं से ये आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? आपने उसे समझने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए आप उसे समझ नहीं पाए हैं। तो आत्म अवलोकन जो है वही वास्तविक ध्यान है, और बिना आत्म अवलोकन के हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारे कर्म, हमारे एक्शंस नियंत्रित नहीं होंगे। तब तक हमारे भीतर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। समाज में जितने अपराध होते हैं, आपको पता है 90% अपराधी ये कबूल करते हैं कि ये अपराध हमने जानबूझ के नहीं किया, किसी अनजाने क्षण में हुए हैं कि क्रोध आ गया था और उस क्रोध के क्षण में किसी ने अपनी पत्नी के सिर पे डंडा मार दिया, क्रोध के क्षण में अपने मित्र को चाकू मार दिया, कि गुस्से के क्षण में किसी से बदला लेने के लिए उसकी दुकान लुटवा दी। इस तरह के अधिकांश अपराध समाज में होते हैं जहां एक रेज के कारण भीतर से कोई आवेश उठा है, उस आवेश के वश में आके अपराधी ने अपराध कर दिया है और बाद में उसको रिग्रेट है, बाद में वो अफसोस करता है। वो कहता है कि पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं मेरे भीतर से कौन सी शक्ति उठी थी जिसने ये अपराध मेरे से करवा दिया। किसने करवाया ये अपराध? कौन है आपके भीतर बैठा हुआ जो आपसे ये करवा रहा है? उसको आप नहीं जानते। उसको साइकोलॉजी कहती है द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन माइंड। वो हमारे भीतर का डार्क साइड है। हमारे मस्तिष्क का करीब करीब 10% है जो कि कॉन्शियस माइंड है, सचेतन मन है, जिससे हम परिचित हैं, जिसको आप कहते हैं कि मैं अपने को जानता हूं। याद कीजिए, ठीक से समझ लीजिए कि आप 10% ही जानते हैं अपने आप को। 90% आपके भीतर का जो हिस्सा है वो आपका सबकॉन्शियस है, आपका अनकॉन्शियस है, वही आपका डार्क साइड है। वहाँ पे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बैठी हुई है। वहीं पे क्रोध बैठा है, वहीं पे लोभ बैठा है, वहीं पे ईर्ष्या बैठी है, वहीं पे तरह तरह की नेगेटिविटी बैठी हुई है। और उस नेगेटिविटी को जब तक आप नहीं समझ लेते, नहीं देख लेते, तब तक आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी जो कि आप आश्चर्य करते रहेंगे कि ये कैसे हो गया। पति पत्नी अभी सुबह तो ठीक थे, प्रेम से बातें कर रहे थे, लेकिन दोपहर में जाके देखिए वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ज़रा सी एक बात उठती है और झगड़ा शुरू हो जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक आप पाते हैं कि विद्रोह हो गया। ये क्या हो गया भाई? जब नेपाल में विद्रोह हो गया, हम लोग आश्चर्य से भर गए कि ये कैसे हो गया। लेकिन आश्चर्य से भरने की कोई बात नहीं है। आज समाज का जो मन है ना, वो उबल रहा है। वो यहाँ की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, पूरी दुनिया पे आप नज़र डालिए तो यही हो रहा है। मैंने सुना है कि एक समंदर में एक नाव डूब गई और उस पर एक आदमी था जो तैरते तैरते बहते 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 किसी टापू पे जाके लग गया। अकेला आदमी बचा वो, और उस टापू पे जाके लग गया है वो। उस टापू पे वो 4 साल रहा, 4 साल अकेले रहा है। कोई इंसान नहीं है वहाँ पे, दूसरे जीव जंतु हैं, जैसे तैसे अपने को खिला पिला के उसने ज़िंदा रखा है। 4 साल बाद उस टापू के पास से एक जहाज़ गुजरती है और उस जहाज़ ने देखा कि अरे वो आदमी दिख रहा है, देखो चलो बचाओ उसको। वो जहाज़ वहाँ रुकती है और जाके उस आदमी से, जहाज़ के लोग कहते हैं कि सुनो, हम देख रहे हैं कि शायद तुम यहाँ बहुत लंबे समय से हो। उसने कहा कि हाँ मैं 4 साल से यहीं पे हूँ। तो वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें लेने आए हैं, अब हमारा जहाज़ आ गया है, तुम चलो हमारे साथ। तो वो कहता है कि रुको, क्या वहाँ का अखबार है? जिस दुनिया से तुम आए हो उस दुनिया का अखबार है तुम्हारे साथ? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास अखबार है। बोलता है ज़रा अखबार दिखाना। तो अखबार देखता है, उस अखबार में मार पिटाई, हत्या, बलात्कार, लूट जनी, हिंसा, हिंदू मुस्लिम दंगे, यही सारी खबरें हैं, घोटाले और न मालूम क्या क्या। अखबार वापस दे देता है, कहता है कि वापस जाओ, नहीं जाना मुझे तुम्हारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया में इसके सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है, लेकिन 4 साल से मैं अकेला यहाँ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ न दंगा है, न हिंसा है, न बलात्कार है, न लूट है, न भ्रष्टाचार है, कुछ भी नहीं है। मैं परम रूप से शांत हूँ, परम रूप से आनंदित हूँ। मैं इसी टापू पे रहूँगा।
आज भी अगर आप दुनिया का अखबार उठा के देखें, टेलीविज़न अगर आप खोल के देखें, 1 घंटे की जो न्यूज़ आती है ना, आप ज़रा विश्लेषण करेंगे कि कितनी उसमें सकारात्मक खबरें आई। आप पाएंगे कि 10 में से मुश्किल से 1 या 2 खबर सकारात्मक होगी कि कहीं अच्छा हो रहा है। अधिकांश चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं, दिखाई भी जाती हैं नेगेटिव जानबूझ के आपको। कई बार तो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन उसकी कवरेज नहीं की जाती। क्यों कवरेज नहीं की जाती? क्योंकि लोगों को उसको देखने पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप अखबार और न्यूज़ देखते पढ़ते इसीलिए हैं क्योंकि आपको नेगेटिविटी में इंटरेस्ट है। अगर अखबार में खाली अच्छी ही अच्छी खबरें लिखी आए तो आप पढ़ेंगे अखबार? यहाँ अच्छा हो गया, वहाँ भी अच्छा हो गया, सब जगह अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप कहेंगे कि जब सब जगह अच्छा ही हो रहा है तो क्या ज़रूरत है अखबार देखने की? बुरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है, लड़ाई तो हो ही नहीं रही है। जब भी लड़ाई छिड़ती है 2 देशों में, आप देखिए, जिन लोगों को न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी एकदम टेलीविज़न खोल के बैठ जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में जब लड़ाई छिड़ी कुछ महीने पहले, पूरा देश 24 घंटे एकदम न्यूज़ चैनल पे आंखें गड़ा के सब लोग टकटकी लगा के देखे हुए हैं, ये देखो क्या चल रहा है। क्यों इतनी रुचि है हमारी नेगेटिविटी में? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है और वो नेगेटिविटी अपने को पोषित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बाहर से डोज मांगती है। जिस व्यक्ति के भीतर अंदर पॉजिटिविटी है वो बाहर पॉजिटिविटी ढूंढता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देता। अगर आप उसके सामने किसी की बुराई करें वो सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर आप उसको कहें कि चलो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, नहीं भाई, समय ही नहीं है मेरे पास। वो सार्थक चीज़ें सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी की डाइट लेके अपने भीतर पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। इसी तरह से समाज में अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसको बाहर से नेगेटिविटी की और अधिक डोज मिल रही है। ऐसे में हमारा आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम ध्यान के माध्यम से सबसे पहले तो अपने को समझने का प्रयास करें। मैं क्या हूँ, ये शरीर क्या है, यह जीवन क्या है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ क्या वही करना मेरे जीवन का उद्देश्य है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे तो एक कन्फ्यूज़न, एक कन्फ्लिक्ट पूरे जीवन रहता है हर व्यक्ति के मन में। पता है वो क्यों रहता है? क्योंकि आप अपने जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं हैं। प्रकृति जो आपसे करवाना चाहती है, अगर आप एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं तो आपके मन में उस कर्म को लेकर कभी भी द्वंद्व नहीं हो सकता। विवेकानंद लॉ की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन लॉ की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। क्यों? घर की स्थिति खराब थी, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेनी थी, लेकिन विवेकानंद का मन नहीं लगता था उस पढ़ाई में। LLB कर लिया उन्होंने, वकालत कर ली, लेकिन मन नहीं लग रहा है उसमें। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि प्रकृति कुछ और बनाना चाह रही है। प्रकृति पीछे से धकेल रही है कि तुझे तो धार्मिक उपदेष्टा बनना है, तुझे तो विश्व गुरु बनना है, तू ये वकील बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। विवेकानंद अपने उस उद्देश्य के साथ जब अलाइन हो जाते हैं, रामकृष्ण के पास जाके जब वो समझ जाते हैं कि मेरा उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ध्यानी बनना है, और वहाँ से फिर उनके जीवन में सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को चाहते तो थे उनके माता पिता कि भाई आप भी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन उस बच्चे का तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। वो तो जब भी मौका मिले तो बैट और बल्ला लेके पहुंच जाए। तो जीवन के उद्देश्य से अगर हम नहीं जुड़ पाएंगे तो हमारे जीवन का द्वंद्व खत्म होने वाला नहीं है। और जीवन के उद्देश्य को आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने भीतर जाएंगे। देखिए, हमारे भीतर की जो श्रेष्ठतम सत्ता है ना, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ईश्वर कह लेते हैं, आत्मा कह लेते हैं, ब्रह्म कह लेते हैं, अल्लाह कह लेते हैं, वो बहुत बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। इसलिए उसकी भाषा भी बहुत बारीक है। उसके बोलने का जो ढंग है ना, वो करीब करीब विस्परिंग के जैसा है, फुसफुसाता है। वो इतने ज़ोर से नहीं बोलता कि आप कानों से सुन सकें। उसे सुनने के लिए आपको कान, आँख, नाक सबको बंद करना पड़ता है, पूरी तरह से शांत होना पड़ता है। जब आप शांत होते हैं तब जाके भीतर से कहीं उसकी फुसफुसाहट, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी शुरू होती है। ध्यानी के जीवन में अंतः प्रज्ञा का उदय होता है। आपने सुना है ना, ध्यानी के भीतर अंतः प्रज्ञा होती है। अंतः प्रज्ञा क्या है? ये अंतः प्रज्ञा है जो है, यही ईश्वर की आवाज़ कही जाती है, यही परमात्मा की ध्वनि है जो अंदर से बोल रहा है।
लेकिन आप सुनेंगे उसे तब जब आप मौन होंगे, जब आप शांत होंगे, जब परम रूप से आप अपने अंदर विश्रांति को उपलब्ध होंगे। और ये जो विश्रांति को उपलब्ध होना है हमारे भीतर, वही ध्यान है। तो ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है कि आपकी ये जो व्यस्त दिनचर्या है, जिसमें आप सिर्फ करना 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 ही जानते हैं। जब आप एक तो दिन भर आप काम करते हैं, और दिन भर काम करके जब आप घर जाते हैं, वहाँ पे मौका मिला है कि थोड़ा 1 घंटा बैठ के हम शांत हो लें, तो वहाँ भी आप क्या करते हैं? टीवी चला के बैठ जाते हैं। अभी तक आप एक्टिवली काम कर रहे थे, एक्टिव रूप से दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन घर पे जाके पैसिवली आप एक्टिव हो गए हैं। आप कर तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप देख तो रहे हैं ना। अब सामने मान लीजिए फुटबॉल मैच चल रहा है, उसमें गेंद को लात से मारा जा रहा है इधर उधर, तो आपका ध्यान भी तो इधर उधर जा रहा है ना। अगर आपने फिल्म चला ली है, तो उसमें जितनी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के साथ आपका मन तो गति कर रहा है ना। कि अभी हीरो जो है बदमाश का पीछा कर रहा है, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई है, और वहाँ मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती है और यहाँ आपके मन की स्पीड बढ़ जाती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप फिल्म देखते हैं, उसमें जैसे जैसे सीन बदलते हैं, वैसे वैसे यहाँ आपके मन की गति भी बदलती चली जाती है, क्योंकि आपने इतनी बारीकी से ध्यान दिया नहीं है। तो हमेशा करना 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 करने में ही अपने आप को खो देते हैं। अपने को समझने का, जानने बूझने का समय कभी हमें मिलता ही नहीं है। ये जानने बूझने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हमने ध्यान कहा है। तो राजर्षि कैसे हुआ जा सकता है? ध्यान के माध्यम से। राजर्षि कैसे हुआ जा सकता है? आत्मज्ञान के माध्यम से। राजर्षि कैसे हुआ जा सकता है? अध्यात्म के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से। जितना ज़्यादा हम अपने मन को जानेंगे, मन की गतिविधियों को जानेंगे, शरीर को जानेंगे कि क्या खाना शरीर को सूट करता है, कितने बजे सोना सूट करता है, क्या नहीं खाना सूट करता है, इन सारी बारीकियों को जब आप समझने लगेंगे ना, तब आप होंगे राजर्षि। आज हमारे समाज में राजर्षियों की बहुत बहुत ज़रूरत है। यहाँ वहाँ मथुरा में, वृंदावन में बैठा हुआ कोई संत जो है ना, पूरी दुनिया को सुधारने की क्षमता नहीं रखता है, वो नहीं सुधार पाएगा। मैं कहता हूँ कि आज भगवान कृष्ण भी अगर उतर के आ जाए ना ऊपर से नीचे, वो भी अकेले दुनिया को सुधार नहीं पाएंगे। बड़ी आबादी है ना, ये समंदर में रंग घोलने जैसा है। हमें बड़ी संख्या में आत्मज्ञानी चाहिए, भारी संख्या में लोग चाहिए। जिस समय स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 लोग दो और मैं ये दुनिया बदल दूंगा। 100 लोग, समर्पित 100 लोग नहीं मिले उनको। 100 लोग स्वामी विवेकानंद को नहीं मिल पाए। लेकिन आज जो स्थिति है वो ऐसी है कि कम से कम 50,000 लोग चाहिए इस धरती पे आत्मज्ञानी, तब जाके इस दुनिया में कुछ सकारात्मक चीज़ें बढ़ सकती हैं, कुछ सुंदर हो सकता है। तो ये एक विचार था आज का कि हमें अपने जीवन में राजर्षि बनना है और राजर्षि होने की प्रेरणा लोगों को देनी है। ये तभी हो सकता है जब आप जहाँ भी हैं, जिस ओहदे पे भी हैं, अगर आपको लगता है कि आप समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो आप अपने को थोड़ा बदलिए और बदल के समाज में एक सकारात्मक प्रभाव आप जाने दीजिए। अब आइए ध्यान के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रयोग हम करके देखते हैं। अब जैसे आप में से कोई भी व्यक्ति उठ के यहाँ पे आ जाएं, एक व्यक्ति और आ जाएं, 2 लोग आ जाएं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और एक साथ आपको उत्तर देना है। जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होगा वैसे ही आपको आंसर देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप तैयार हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, आपका नाम क्या है? ठीक है। यही क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछूंगा, लेकिन तब आंसर देने के लिए आपको वेट करना है। जब मैं हाथ उठाऊंगा तब आपको बोलना है, ठीक है? आपका नाम क्या है? ठीक है, बैठ जाइए। इस छोटे से प्रयोग के द्वारा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार में मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने खट से अपना नाम बताया। जैसे ही क्वेश्चन गया अंदर, वैसे ही आपका नाम बाहर निकल के आया। दूसरी बार में मैंने आपसे वेट करवाया, तो दूसरी बार में जब मेरा क्वेश्चन आप तक गया और जब आपका आंसर आया, उसके बीच में एक गैप था। और ये जो छोटा सा गैप था ना, ये क्या था? इस छोटे से गैप को हम कहते हैं अवेयरनेस। उस समय आपके मन में कुछ नहीं चल रहा था, कोई थॉट नहीं था, सिर्फ आप प्रतीक्षा कर रहे थे कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर,
अवेयर होकर कि कब हाथ ऊपर जाएगा और मैं आंसर दूंगा, है ना। तो ये जो गैप था, ये जो वेटिंग थी बीच की प्रतीक्षा, यही है आपका कॉन्शियसनेस, यही है आपकी अवेयरनेस और यही है आपका ध्यान। मतलब वो आपके मन की एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कोई विचार नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, उसमें सिर्फ सजगता थी। आप तो थे लेकिन उसमें और कुछ भी नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। मन की इसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। ये हमारे मन की सबसे शुद्ध अवस्था है। ये जो हमारे मन की अवस्था है ना, जिसमें कोई विचार नहीं है, एक शून्यता है, एक शुद्धता है, इसी को हम ध्यान कहते हैं। जैसे गंदा पानी है, उसको आप स्थिर रख देते हैं एक जगह, और धीरे 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 कुछ देर में, कुछ घंटे में उसकी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ दिखने लगता है। करीब 3 साल पहले मैं हरिद्वार गया था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मेरी माताजी ने गंगाजल मंगवाया है। मैंने कहा कि ले लीजिए। तो उस समय महीना था भादों का, और गंगा नदी का पानी बहुत बहुत मैला था, मटमैला पानी था। लेकिन उन्होंने जेरी कैन में पानी भर लिया 2 लीटर और वो लेके आए। 2 दिन उन्होंने अपने घर पे रखा, और तीसरे दिन जब हम उस पानी को देख रहे हैं, वो पानी इतना साफ और निर्मल दिखाई दे रहा था कि हमें तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पानी में जो भी मैलापन था ना, वो सारा मैलापन जाके डब्बे में नीचे बैठ गया था। इसलिए पानी एकदम साफ और स्वच्छ हो गया था। ठीक इसी तरह से हमारा मन है। अभी आपके मन में बहुत तरह की गंदगियां हैं, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दुनिया भर की ऊटपटांग खबरें हैं, बातें हैं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं और जब आप शांत होते हैं, तो वो सारी गंदगी, वो सारी मलिनता धीरे 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 नीचे बैठने लगती है और आपका मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, गंगा जल की तरह होता है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है, यथा स्वर्ण पुटपाक शोधिनम मलम त्यक्त्वा स्वात्म गुणम समृच्छति तथा मनः सत्व रजस तमो मलम ध्यानेन संतज्य समेति तत्वम। अर्थात जैसे अशुद्ध सोना अग्नि से गुजर के अपनी सारी गंदगी को त्याग देता है और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जब हमारा मन ध्यान से गुजरता है तो अपने सारे गुणों को त्याग कर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को त्याग कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन आत्म स्वरूप हो जाता है जब ध्यान से गुजरता है। तो ध्यान की ये महिमा है। ठीक है, अब आइए कुछ देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। फोटोग्राफर्स भी बैठ जाएं, बहुत हो गई फोटोग्राफी, शांत बैठ जाएं आप लोग। कुछ देर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे और शांत चित्त होकर फ़ोन को साइलेंट कर लें, बेटर होगा। ध्यान में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप सभी समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, मेरे लिए ध्यान दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ है। मैं किसी तरह की बाधा उसमें पसंद नहीं करता। आप मंदिर में जाएं, वहाँ फ़ोन बज जाए माफ़ है, ध्यान में फ़ोन ना बजे, बस इतना ध्यान आप रखें। साइलेंट कर लें, 10 मिनट की बात है। कुछ ध्यान के छोटे छोटे टिप्स आपको बताना चाहूँगा कि मन को शांत करने के कुछ क्विक फॉर्मूले क्या हैं। झटके से मन को कैसे शांत कर दिया जाए, जैसे मन खूब चल रहा है और अचानक उसे कैसे शांत कर दिया जाए। एक काम कीजिए, एक साथ हाथ खोल के बैठिए। जब भी ध्यान की बातचीत हो, धर्म की बातचीत हो, हाथ खोल के बैठना चाहिए, बांध के नहीं। आपको ये करना है कि एक साथ श्वास भीतर भरेंगे और वहाँ पे रोक लेंगे उसको। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। श्वास को भीतर भरिए और रोक लीजिए। श्वास को भीतर भर के रोक लीजिए और देखिए कि मन में क्या चल रहा है। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके श्वास भीतर भरिए, पूरा श्वास भीतर भर लीजिए और देखिए मन में क्या चल रहा है। अब श्वास को बाहर फेंक दीजिए और रोक लीजिए। श्वास बाहर फेंकिए और रोक दीजिएगा, भीतर मत लीजिएगा। पूरी तरह से बाहर फेंक दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए पेट को। और अब देखिए मन में क्या चल रहा है। फिर से श्वास भरिए भीतर और रोक लीजिएगा भीतर और देखिए मन में क्या चल रहा है।
फिर से श्वास बाहर फेंकिए, रोक लीजिए और देखिए मन में क्या चल रहा है। फिर से 1-2 बार कीजिए, अपने से कीजिए। श्वास को भीतर भर के रोक लीजिए और मन को देखिए। श्वास को बाहर फेंक कर रोक लीजिए और मन को देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं। एक चीज आपने देखा होगा कि जब आप श्वास को भीतर भर के रोक लेते हैं ना, तो मन में कुछ नहीं चलता, मन भी रुक जाता है। और जब आप श्वास को बाहर फेंक के रोक देते हैं, तब भी मन में कुछ नहीं चलता, तब भी मन ठहर जाता है। जैसे ही आप श्वास को रोकते हैं, वैसे ही मन रुक जाता है। यानी हमारा मन जो है ना, वो हमारी सांस की गति के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जब आपके मन में विचार बहुत तेज चलने लगते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, तब आपकी सांस तेज हो जाती है। जब आपके मन में काम वासना पकड़ती है, तब भी आपकी श्वास तेज हो जाती है। जैसे ही मन चंचल होता है, वैसे हमारी श्वास तेज हो जाती है। और जैसे ही मन शांत होता है, श्वास अपने आप ही धीमी हो जाती है। श्वास की गति धीमी होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो श्वास की गति धीमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि श्वास के साथ हमारा मन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो श्वास को कंट्रोल करना सीखिए। कुछ भी कर रहे हैं तो आप ज़रा देखिए कि मेरी श्वास कहीं तेज़ तो नहीं चल रही है। अगर तेज़ चल रही है तो थोड़ा स्लो कर दीजिए उसको। गहरा सांस लीजिए और उसको पूरा बाहर फेंकिए। गहरा सांस लीजिए, पूरा एकदम पेट तक भर के सांस लीजिए और पूरी तरह से उसको बाहर जाने दीजिए। नॉर्मली एक इंसान जो है 1 मिनट में करीब 14-15 बार सांस लेता है। ये अशांत मनुष्य का लक्षण है। लेकिन ध्यानी व्यक्ति का सांस अगर काउंट किया जाए तो 1 मिनट में करीब 4 से 5 बार सांस लेता है वो, क्योंकि उसका मन शांत है। मन शांत है तो श्वास तेज चल ही नहीं सकती। छोटा सा टेक्निक है, श्वास को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं, देखिए कि श्वास मेरी धीमी चलनी चाहिए, धीमी चलनी चाहिए। चाहे खा रहा हूँ, चाहे पी रहा हूँ। जैसे अगर घर में झगड़ा होने लगे किसी से और मन में गुस्सा आने लगे कि बच्चों ने कुछ गिरा दिया, क्रोध आ रहा है, एकदम से तुरंत अपने सांस को कंट्रोल कीजिए, श्वास को कंट्रोल कीजिए, मन नियंत्रित हो जाएगा। पहला ट्रिक। दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे हमारी आँख की जो पुतली है ना, अंदर जो आँख की हमारी पुतलियाँ हैं, वो बहुत बहुत चंचल है। हमारे शरीर में मन के बाद जो सबसे चंचल अंग है वो हमारी आँखें हैं। बहुत चंचल हैं आँखें। आपको पता भी नहीं होता, आपको लगता है कि आपकी आँख सीधी देख रही है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता और आपकी आँख जो है बगल से पंछी उड़ के गया है, आपकी आँख ने उसको देख लिया है, उसकी फ़ोटो खींच ली है। आपको लगेगा कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपकी आँख पीछे बैनर पे जो एक एक बारीक चीज़ लिख रही है ना, उसको भी खींच रही है। आँख हमारी इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही होती है। आँख तुरंत एकदम कंटिन्यूअस मूव कर रही होती है। यहाँ तक कि जब आप आँखें बंद कर रहे होते हैं ना, तब भी आपकी पुतलियाँ मूव कर रही होती हैं। यहाँ तक कि नींद में सोए हुए लोगों की कभी पुतली आप उठा के देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। घर में कोई सो रहा हो, धीरे से उसकी आँख खोल के देखिएगा, आप पाइएगा कि उसकी आँख मूव कर रही है। व्यक्ति तो सोया है, आँख क्यों मूव कर रही है? क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति सपना देख रहा है, उसका मन चल रहा है नींद में, इसलिए उसकी आँख भी चल रही है। तो हमारी आँख भी हमारे मन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो अब क्या करना है? ध्यान में छोटा सा काम करना है। आँखें बंद करके और अपनी पुतलियों को एकदम रोक देना है बीच में। ध्यान रखना है कि मेरी पुतलियाँ हिले नहीं। दोनों पुतलियों को एकदम से बीच में रोक देना है। जैसे ही दोनों पुतलियाँ बीच में रुक जाएंगी ना, वैसे ही आपका मन भी रुक जाएगा, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। करके देखिए, आधे मिनट के लिए कीजिए। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और दोनों पुतलियों को बीच में बिल्कुल रोक दीजिए। पुतलियों को बीच में रोक दीजिए, दोनों पुतलियों को बीच में रोक दीजिए, हिलने मत दीजिए। दोनों आंखों की पुतलियां बीच में ठहर गई हैं और आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। जब पुतलियां ठहर गई तो मन शांत हो गया।
रिलैक्स, आंखें खोलिए। ये दूसरा ट्रिक रहा। अब तीसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक जो है सबसे पावरफुल है, उसको हम कहते हैं ओम उच्चार। पतंजलि ने उसे ईश्वर की ध्वनि कहा है। तस्य वाचकः प्रणवः तत् जपः तदर्थ भावनम। पतंजलि ने कहा कि उस ईश्वर की पहचान है ओमकार की ध्वनि। ओम की ध्वनि का उच्चार कीजिए, उसको अपने मन में बसा के, यानी ईश्वर की छवि का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि का आप उच्चार करें। ओम की ध्वनि को उच्चार करने का तरीका क्या है कि आप श्वास को पूरा भीतर भर लें, उसके बाद आप मुंह को खोलें पूरा और अ की ध्वनि बोलना शुरू करें। अ बोला नहीं, आप सुने से तरीका बता रहा हूँ। अ की ध्वनि बोलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे मुंह को आप बंद करते चले जाएंगे तो ध्वनि अपने आप ऊ होती चली जाएगी, और जब मुंह बंद होने लगेगा तो ध्वनि होते होते समाप्त हो जाएगी। जितनी देर ओम का उच्चार चल रहा है, आप पाएंगे कि नाभि से ऊपर की तरफ एक वाइब्रेशन उठ रहा है। उस वाइब्रेशन पे आप ध्यान बना के रखेंगे। और मैं कहता हूँ आपसे कि जितनी देर आप ओम का उच्चार करेंगे ना, आपके मन में एक विचार भी नहीं आ सकता। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आंखें बंद करें, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आंखें बंद करें और श्वास भीतर भरें। हम ओम का उच्चार एक साथ करेंगे। ओम का उच्चार करते हुए नाभि से ऊपर की तरफ जो स्पंदन उठता है उस पर आप ध्यान बनाए रखेंगे। ठहर जाएं। आंखें बंद करके थोड़ी देर आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच में देखें। दोनों भौहों के बीच थोड़ी देर देखें, कुछ सेकंड्स। और अब धीमे धीमे आंखें खोलें। कैसा लग रहा है?
बहुत शांत लग रहा है ना? इसीलिए ओम को परमात्मा की ध्वनि कहा गया है, क्योंकि ओम का उच्चार आपको सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। अगर आप डेली गिन के सिर्फ 21 बार ओम का उच्चार करें, या घड़ी देख के सिर्फ 10 मिनट, घड़ी में एक टाइमर लगा दें 10 मिनट का, और बैठ जाएं, और जिस विधि से मैंने बताया है खाली पेट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम का उच्चार करें और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक शांत बैठे रहें। 15 मिनट अगर आप ध्यान के लिए निकाल लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आने वाले 1 साल में आपका जीवन बदल सकता है। आपके मन में इतनी शांति होगी, इतनी शांति होगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, और शांति से बढ़ के कोई संपदा नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा है, अशांतस्यः कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को जीवन में कोई सुख नहीं है। सारी दौलत उसको दे दो, लेकिन मन शांत नहीं है तो वो सुखी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोपहर में पुनः अपना कार्यक्रम है तिलाठी आश्रम पे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब आप धीमे धीमे आंखें खोलें। द्वितीय विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आपने इतने सुंदर आयोजन की रूपरेखा रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हों। परमात्मा नित्य आपके जीवन में मंगल करें, आपके जीवन में ध्यान के सुगंध उतरे। इसी शुभकामना के साथ आज की सभा को हम संपन्न करते हैं। हरि ओम तत्सत।